नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत फिश एक्वेरियम के बारे में। तारापुर वाला एक्वेरियम भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक मछली घर माना जाता है। इसका निर्माण 1951 में किया गया था और उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस एक्वेरियम का नाम पारसी परोपकारी श्री तारापोरेवाला के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दी थी। कुल लागत लगभग 8 लाख रुपए बताई जाती है, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। यह एक्वेरियम मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर चांदनी रोड के पास स्थित है। सालों तक ये स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहा है, जहां हर साल हजारों लोग मछलियों और समुद्री जीवन को नजदीक से देखने आते थे। परिवारों के लिए यह ऐसा स्थान रहा जहां बच्चे पहली बार रंग बिरंगी मछलियों, कछुओं और समुद्री जीवों की दुनिया से रूबरू होते थे। अंदर की दुनिया मछलियां और सेक्शन टैंक, रंग बिरंगी मछलियां, कोरल, कछुए। तारापुर वाला एक्वेरियम में समुद्री और मीठे पानी दोनों तरह की मछलियों का संग्रह रहा है। यहाँ पिरान्हा, कैटफिश, मीठे पानी की शार्क, कछुए और कई प्रकार की विदेशी मछलियां प्रदर्शित की जाती थीं। समुद्री भाग में स्टिंगरे, ईल, पफर फिश, ऑक्टोपस और कई तरह की रेयर प्रजातियां देखी जा सकती थीं। कुछ मछलियां तो सीधे लक्षद्वीप के कोरल रीफ से लाई गईं, जिससे पर्यटकों को असली कोरल दुनिया की झलक मिलती थी। नवीनीकरण और आधुनिक रूप इंटीरियर के मॉडर्न शॉर्ट ग्लास टनल की फुटेज ग्राफिक। समय के साथ इस एक्वेरियम का कई बार नवीनीकरण किया गया। 2015 में बड़े पुनर्निर्माण के बाद इसे एक आधुनिक लुक दिया गया, जिसमें 12 फीट लंबी 360 डिग्री एक्रिलिक ग्लास सुरंग भी शामिल थी, जहां से गुजरते हुए चारों तरफ तैरती मछलियां दिखाई देती थीं। नई डिजाइन में अलग अलग थीम वाले सेक्शन बनाए गए, जैसे मॉस एक्वेरियम और प्लांटेशन एक्वेरियम, जहां जलीय पौधों और मछलियों का प्राकृतिक सा माहौल तैयार किया गया था, जो न सिर्फ आपके मन को भी शांति देता है। अगले 10 मिनट तक आप एक अलग ही अंडरवाटर दुनिया की सैर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक्वेरियम और फिश का परिचय। सबसे पहले जरा इस एक्वेरियम को ध्यान से देखिए। साफ कांच, हल्की नीली रोशनी और धीरे धीरे तैरती रंग बिरंगी मछलियां, जैसे छोटा सा समंदर आपके कमरे में आ गया हो। यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डफिश, गप्पी, मोल्ली और टेट्रा जैसी छोटी छोटी मछलियां, जो बिगिनर्स के लिए भी काफी आसान मानी जाती हैं। ये मछलियां बहुत एक्टिव होती हैं और इनके रंग आपके मूड को तुरंत फ्रेश कर देते हैं। सेटअप का छोटा सा बैकग्राउंड। एक सुंदर एक्वेरियम तैयार करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। सही साइज का टैंक, फिल्टर, हीटर, लाइट, ग्रेवल या सैंड, कुछ सजावट और सबसे महत्वपूर्ण, सही जानकारी। टैंक में नीचे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थर और ग्रेवल बिछाए गए हैं, जो न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया को जगह भी देते हैं, जिससे पानी साफ रखने में मदद मिलती है। बीच बीच में कुछ प्राकृतिक या प्लास्टिक के पौधे लगाए गए हैं, ताकि मछलियों को छुपने और खेलने के लिए जगह मिल सके। मछलियों की मूवमेंट और रिलैक्सेशन। अब जरा ध्यान से इन मछलियों की हरकतों को महसूस कीजिए। कोई तेजी से तैर रही है, कोई धीरे धीरे पानी में घूम रही है, तो कोई कोने में आराम कर रही है। उनकी हर छोटी बड़ी मूवमेंट देखने वाले को एक अलग ही सुकून देती है।
आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने घर या ऑफिस में एक्वेरियम रखते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दिमाग को शांति और आंखों को आराम मिल सके। रिसर्च भी बताती है कि मछलियों को तैरते हुए देखना तनाव कम करने में मदद कर सकता है। एक्वेरियम की देखभाल बेसिक बातें। इतना सुंदर एक्वेरियम बनाए रखना भी एक जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्वेरियम का पानी रोज रोज पूरी तरह बदलना सही नहीं होता, इससे मछलियों को शॉक लग सकता है और वो बीमार पड़ सकती हैं। अगर आपके एक्वेरियम में फिल्टर लगा है तो आप हफ्ते 2 हफ्ते में लगभग 20-30% पानी बदल सकते हैं, और अगर फिल्टर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पानी बदलना ही बेहतर माना जाता है। हमेशा क्लोरीन वाला कच्चा नल का पानी सीधा नहीं डालना चाहिए, पहले उसे डिक्लोरीनेटर से ट्रीट करना या कुछ घंटों के लिए अलग रखकर फिर इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। फीडिंग और केयर। अब बात करते हैं मछलियों को खिलाने की। मछलियों को जितना खाना वो 2-3 मिनट में आराम से खा लें, बस उतना ही देना चाहिए। ज्यादा खाना पानी को गंदा कर देता है, अमोनिया बढ़ जाता है और मछलियों के लिए खतरनाक हो सकता है। अक्सर बिगिनर्स एक्साइटमेंट में ज़्यादा बार फीड कर देते हैं, लेकिन दिन में 1-2 बार सही क्वांटिटी में दिया हुआ खाना ही उनकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन फास्टिंग डे रखना भी कई लोग पसंद करते हैं, जिससे डाइजेशन बेहतर रहता है। सजावट और नेचुरल लुक। एक्वेरियम की खूबसूरती सिर्फ मछलियों से नहीं, उसकी सजावट से भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे की तरफ रॉक स्ट्रक्चर और साइड में पौधे लगाए गए हैं, जिससे एक नेचुरल रिवर जैसा लुक आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सजावट इतनी ज्यादा न हो जाए कि मछलियों के पास तैरने की जगह ही कम पड़ जाए। कम लेकिन सही जगह पर रखी हुई डेकोरेशन आपके टैंक को और ज्यादा प्रोफेशनल और नेचुरल दिखाती है। शुरुआती लोगों के लिए छोटी टिप्स। अगर आप पहली बार एक्वेरियम रख रहे हैं, तो बहुत बड़ी मछली या बहुत छोटा टैंक लेने से बचें। शुरुआत में 2-3 फीट का टैंक और छोटी कम्युनिटी फिश जैसे गप्पी, प्लाटी, टेट्रा या मोली जैसी स्पीशीज रखना आसान रहता है। शुरुआत के कुछ हफ्तों में पानी को ध्यान से ऑब्जर्व करें। अगर पानी बार बार धुंधला हो रहा है या मछलियां ऊपर ऊपर सांस ले रही हैं, तो इसका मतलब है कि फिल्टर, ऑक्सीजन या पानी बदलने के शेड्यूल में कुछ सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे आपको अपने टैंक की भाषा समझ में आने लगती है। आओ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी सैर इस खूबसूरत फिश एक्वेरियम की, जहां रंग, रोशनी और पानी मिलकर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी मछली सबसे ज्यादा पसंद है, गोल्डफिश, गप्पी या कोई और। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।